नेक्स्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एप्लीकेशन में ही दूसरा पॉइंट, फाइंडिंग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन व्हेन द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व इज गिवन। अब आपको क्या है, आपको ये दोनों वैल्यूज़ निकालनी है। लास्ट मेथड में ये दोनों वैल्यूज़ दी हुई थी और फिर हमें एरिया निकालना था, बट अब आपको ये वैल्यूज़ निकालनी है और एरिया आपको दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा रिवर्स केस हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 45, ओके, एंड 8% आर ओवर 64। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। 31% बोला हुआ है अंडर 45, तो 31% जो है हमारा ये 50% एरिया होता है। 50% इधर, 50% इधर, तो दैट मीन्स 31% आपका यहाँ पे लाई करेगा। अप्रॉक्सीमेशन है तो एक्स हमारा यहाँ पे 45 है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है 8%, तो 8% ओवर 64, तो 64 वाली वैल्यू आपकी इस साइड आएगी पॉजिटिव साइड में, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8% या 0.08, ये आपकी वैल्यू है इसकी जो 64 से आगे का दिया हुआ है। तो जब हम यहाँ पे 0.5 है हमारा एरिया, ये हमारा 0.31 है, तो बीच वाला कितना रह गया 0.19। सेम इसी तरह से 0.42, इसको हम आगे कैलकुलेट भी करेंगे। तो पहले जेड वेरिएट निकालना है। जेड वेरिएट कैसे होता है हमारा एक्स माइनस एक्स बार ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब ना तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमें नहीं दी हुई है और ना ही हमें मीन दिया हुआ है, हमें क्या पता लगा है, सिर्फ एरिया। ठीक है, तो एरिया हमें पता है, एक्स की वैल्यू हमें पता है, ये दो चीज़ें पता है, तो वहाँ से हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू ऑफ जेड कोरस्पॉन्डिंग टू जो पहले वाला था आपका अंडर 45 जो था उसके लिए, तो 0.5 में से 0.31 निकाला। ये मैंने फिगर में भी शो किया था, 0.19 आ रहा है, तो यहाँ से आप कैलकुलेटिव वे से दिखा सकते हो। देन उसके बाद एरिया जो है वो आपका अब कितना आएगा, सॉरी कितना दिया हुआ है 0.5। ये आपने अब कैसे निकालना है, जो आप पीछे टेबल देख रहे थे एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो आपने वैल्यू निकाली है एरिया बैलेंसिंग की 0.19। अब आपने टेबल में पहले तो आप क्या देखते थे, जैसे इस तरह से टेबल दिया हुआ है, जेड की 0.1 0.2 वैल्यू इस तरह से दी हुई है, ऊपर 1 2 3 दिया हुआ है, तो आप क्या करते थे, अभी यहाँ पे देखा हमने 0.1 का 9 में देख लिया, बट ये हमारा एरिया निकला है। तो अब आप क्या करोगे, ये वैल्यू आप इसके बीच में देखोगे, ये पॉइंट्स नहीं लेने, ये नहीं लेने, यहाँ पे जहाँ पे आपको 0.19 आएगा, 0.19 जिसके सामने आएगा वो वैल्यू आपने लेनी, वो आपका एरिया होगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो जैसे आपका एक तो आ रही है 1890 आ गई, और फिर उसके बाद 0.1905 आ गई। ठीक है, तो जो 0.19 के अप्रॉक्सीमेट होगी, अब देखो ये जो है 0.19 से 5 ऊपर है और ये 10 नीचे है, तो अप्रॉक्सीमेशन कौन सा हुआ, ये ज़्यादा करीब है, तो इसके सामने वाली वैल्यू ले लेंगे। ये सामने वैल्यू जो है वो आपकी 0.5 है। क्लियर है ये ध्यान से रखना है कि इसमें आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया आपने बीच में से लेना और उसके सामने वाला पॉइंट लेना। पहले हम क्या करते थे, पॉइंट्स को देखते थे, उसके सामने वाली वैल्यू लेते थे, अब रिवर्स केस है। ये क्लियर है यहाँ से। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये 0.5 आपका एरिया आ गया है, तो 0.5 आपका क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो माइनस का है, और x की वैल्यू 45 दी हुई है, वहाँ पे माइनस करेंगे x बार, ये हमें नहीं दिया हुआ, ना स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो ऐसे इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं कि मीन माइनस 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 45। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन हमारी दूसरी वैल्यू से बनेगी, वैल्यू ऑफ जेड कॉरस्पॉन्डिंग टू 0.5 में से 0.08 माइनस करेंगे 0.42। अब 0.42 को भी आपने ऐसे ही ढूंढना है इन बिटवीन दी टेबल, जहाँ पे 0.42 आ रहा होगा वो आपने एरिया लेना है, और ये आ रहा है हमारा 1.41 पे, तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं जेड की जगह पे 1.41। उसके बाद 64x की वैल्यू है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया, इक्वेशन यहाँ से फॉर्म हो जाएगी है कि ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशंस यहाँ पे लिख ली है, साइंस चेंज कर दिए हैं, साइन चेंज करने के बाद प्लस माइनस ये कट जाएगा, इसमें से ये दोनों माइनस माइनस के हैं, और यहाँ से इसमें से आपके ये माइनस है, माइनस हो जाएगा, तो माइनस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1.91 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस 19, माइनस माइनस यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा 19 ओवर 1.91 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये तो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की निकल गई। मीन की वैल्यू निकालने के लिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में,
एक्स बार माइनस 0.5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 10 आई है इज इक्वल टू 45। तो मीन में से हम 5 माइनस कर देंगे, 45 के बराबर आ गई। तो मीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 उधर जाके प्लस हो गया तो 50 आ जाएगी।